अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है, टॉपिक है हमारा, वो है मेमोरी सेगमेंटेशंस। हम देखेंगे कि मेमोरी सेगमेंटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं उसके, और मेमोरी सेगमेंटेशंस को हम यूज़ क्यों करते हैं और उसकी टाइप्स क्या क्या हैं। व्हाट इज़ मेमोरी सेगमेंटेशन? मेमोरी सेगमेंटेशन क्या है? मेमोरी सेगमेंटेशन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है, ये कंप्यूटर्स की जो मेन मेमोरी होती है उसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट्स और सेक्शंस। ये हमारी क्या कहलाती है? मेमोरी सेगमेंटेशन, डिवीजन ऑफ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इनटू सेगमेंट्स। अभी जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं बाइट्स की सूरत में करते हैं। वो हर बाइट का जो एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो मेमोरी में होता है, ताकि जो डेटा है उसी एड्रेस में जाके स्टोर्ड हो। अब 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर, उसमें जो 20 लाइन एड्रेस बस होती हैं, यानी 20 एड्रेस लाइन से मुराद ये है कि मेमोरी में जो है 1 मेगाबाइट मेमोरी जो है एड्रेस हो सकती है। 20 एड्रेस लाइन्स जो है 1 मेगाबाइट मेमोरी के बराबर होती हैं, जो मेमोरी में एड्रेस होंगी। अब ये जो 1 मेगाबाइट मेमोरी है उसको हम डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, लॉजिकल सेगमेंट्स में, 16 लॉजिकल सेगमेंट्स में। और हर सबके साथ जो है 64 KB की मेमोरी होती है, और रेंज जो होती है उनकी 0000H टू FFFFH तक होती है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के। मेमोरी सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला है हमारा, इट इज़ बेसिकली यूज टू इन्हेंस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सो दैट प्रोसेसर इज़ एबल टू फैच एंड एग्जीक्यूट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी ईजली एंड फास्ट। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रोग्राम होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन की स्पीड को इन्हेंस करता है, ताकि जो प्रोसेसर है मेमोरी से डेटा को ईज़िली और तेज़ी से फैच कर सके, हासिल कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। अगला पॉइंट हमारा, इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज़्म। ये मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, एक टेक्निक प्रोवाइड करता है मेमोरी को मैनेज करने की। अगला पॉइंट है, इट अलाउ टू प्रोसेस टू ईज़िली शेयर डेटा। तो हमारा यहाँ पे जो है डेटा को शेयर करने के जो प्रोसेस है उसको आसान बनाता है। It possible to enhance the memory size of code, data or stack segment beyond 64 KB by allocating more than one segment for each area। इसका मतलब ये है कि कोड, डेटा और स्टैक सेगमेंट्स के जो साइज़ होता है हमारा, वो 64 KB होता है। अगर ज़्यादा चाहिए होता है तो वो साइज़ जो है ये प्रोवाइड कराता है। अब ये कोड, डेटा और स्टैक सेगमेंट क्या है ये हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो है सेगमेंट्स, जो है मेमोरी के जो सेगमेंट्स थे वो हैं 16 लॉजिकल सेगमेंट्स में हमने जो डिवाइड किया था उनमें से ये 3 है, कोड, डेटा और स्टैक सेगमेंट। ये हमारा एडवांटेजेस हैं। अब देखेंगे कि हम मेमोरी सेगमेंटेशंस का यूज़ क्यों करते हैं। वाई इज़ मेमोरी सेगमेंटेशन यूज्ड? इट अलाउ टू प्रोसेस टू ईजिली शेयर डेटा। ये वही पॉइंट है कि डेटा को शेयर करने को जो प्रोसेस है उसको आसान बनाता है। इट अलाउ टू एक्सटेंड द एड्रेस एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर। जो प्रोसेसर की जो एड्रेस एबिलिटी है एड्रेस करने की, उसको जो एक्सटेंड करता है। जैसे सेगमेंटेशन जब हम यूज़ करते हैं तो 1 मेगाबाइट्स की जो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है, तो वो जो है 16 बिट रजिस्टर यूज़ करते हैं 1 मेगाबाइट के एड्रेसिंग के लिए। और सेगमेंटेशंस का अगर हम यूज़ नहीं करें तो 1 मेगाबाइट के एड्रेसिंग के लिए हमें कितने बिट की रिक्वायर्ड होती, रजिस्टर रिक्वायर्ड होता है 20 बिट की। तो सेगमेंटेशंस का जब हम यूज़ करते हैं तो 16 बिट रजिस्टर रिक्वायर्ड होता है। तो हमारा जो है रजिस्टर हम कम यूज़ करते हैं, 1 मेगाबाइट के लिए हमें 20 की जगह हम 16 यूज़ करते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी है सेगमेंटेशंस का यूज़ करने का। इसलिए हम सेगमेंटेशंस को यूज़ करते हैं कि कम बिट ऑफ रजिस्टर हमारे 1 मेगाबाइट के लिए यूज़ होंगे। अब ये रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर एक स्मॉल बिट ऑफ मेमोरी होती है जो वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशंस की। टाइप्स क्या हैं। अब 1 मेगाबाइट मेमोरी को हमने डिवाइड किया था 16 लॉजिकल सेगमेंट्स में, तो उसमें से 4 ये हैं, कोड, डेटा, स्टैक, एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब कोड सेगमेंट में क्या होता है, कोड सेगमेंट जो है प्रोग्राम में अलग से कोड का एक सेगमेंट बनाया हुआ। अब जो कोड के यानी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उसका जो डेटा है वो स्टोर होगा कोड सेगमेंट में। अब डेटा जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में उसका वो स्टोर होगा डेटा सेगमेंट में। स्टैक डेटा स्टोर होगा स्टैक सेगमेंट में। स्टैक एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या है,
अब ये कोड डेटा स्टैक का साइज़ जो होता है 64 KB होता है। अब उससे जो साइज़ ज़्यादा साइज़ आया था तो वो साइज़ जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट प्रोवाइड करता है। अब वो जो डेटा है एक्स्ट्रा सेगमेंट का वो भी एक्स्ट्रा सेगमेंट में ही एड्रेस होगा।